रावजी लोक भजन ऑफिशियल स्टूडियो में आप सगला हेताळु श्रोता ने जगदीश राव कोळू री तरफ सु जय माता जी सा, राम राम सा, नमन प्रणाम सा, हरिओम सा। तो आज आप रे सामी पेश करूँ हूँ हस्तिनापुर हतनापुर रा राजा दुष्यंत और शकुंतला री प्रेम कहानी। तो दिल्ली रो पुराणो नाम हतनापुर हस्तिनापुर हो। तो हस्तिनापुर रा राजा दुष्यंत एक समय आप रे आली मुस्ती नौकर हुए जको ने कहे कि भाई आज मारो घोड़ो तैयार करो और मैं आज है जको जंगल में शिकार खेलन वास्ते जाऊं। अब राजा रो आदेश मान और राजा रा आली मुस्ती नौकर राजा रो घोड़ो तैयार कीनो है और राजा ने कहो कि राजा साहब आप रो घोड़ो शिकार खेलन वास्ते तैयार है। उन समय राजा आपरा पांचों ही शस्त्र बंदूक तलवार धारियो ले और घोड़े माथे सवार हो और जंगल हम ये जको रवाना हो जावे। राजा साहब घोड़े माथे चढ़ और उठूं बुआ जावे बुआ न जावे बावनी उजाड़ रिन रोई और शिकार खेलता 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 कई कोस आगे जाता रहे और अठनू जोरदार गर्मी पड़े और तावड़ो तपे एन राजा ने जोरदार है जो को प्यास लागी। राजा घोड़े रे पौरी में हाथ घालियो तो खने कोई दीवड़ी बादलो कोई पानी री बोतल दूजी कहीं नहीं। एन राजा मन विचार करियो रे जोरदार प्यास लागी है एन कोई पानी रो साधन खने है नहीं और आरिन रोई बावनी उजाड़ और इन मोने हमें पानी की जगह पियो नेड़ी कोई बड़ बावड़ी कोई नाडी तालाब बेरो दूजो कहीं दिखे कोनी और आज तो जंगल में तिसो मर एन अठी खत्म हो जाओ। अब राजा एक रूकड़े रे नीचे रुक एन 10 मिनट आराम कर एन उबा हो पर आटी उठी यूं निजर घुमाई है जेते राजा ने एक कोई झूंपड़ी बिनियोड़ी दिखी। राजा मने विचार करियो रे आठे जंगल में आज झूंपड़ी दिखे तो हालो आठे झूंपड़ी में कोई न कोई है जो को आदमी होई। तो राजा घोड़ो ले एन उन झूंपड़ी आगे आवे तो वो ऋषि कण्वरो है जो को आश्रम होया करे। राजा कण्वरे ऋषि कण्वरे आश्रम आगे जा राजा घोड़ो कोई रूकड़े बंद एन हिलो करियो कि भाई कोई अटे घरे है। उन समय माऊ एक सुशील सुंदर नौजवान कन्या इंद्री अप्सरा है जो बाहर निकली और बोली ये राजा साहब और ऋषि कण्वरो आश्रम है और मैं ऋषि कण्वरी बेटी हूँ और हमारे पिताजी ऋषि कण्व है जो को तीर्थ यात्रा करने वास्ते गयोड़ा है और बोलो आप रो कहीं आदेश है। राजा देखन बोलिया मन प्यास लागी है जोरदार इन वास्ते आप रे हटे पानी हुए तो पानी पाओ मने। उन समय शकुंतला ठंडी छिया में टेंचर माते पानी री मटकी भरी उड़ी ठंडी शीतल जल रही और उन माऊ लोटो भर और राजा दुष्यंत ने पानी पिलायो। राजा दुष्यंत पानी पी 10 मिनट बैठा रिया है और उन कन्या रे माते उन लड़की रे माते राजा दुष्यंत मोहित हो गया। और उन समय राजा दुष्यंत उन कन्या शकुंतला ने कहे कि आप कहो कि भाई मैं ऋषि कण्व री बेटी हूँ तो ऋषि कण्व तो
आजीवन ब्रह्मचारी है। ऋषि कण्व ब्याह भी नहीं करियो तो संतान होई कटू। उन समय शकुंतला कहवे कि राजा साहब मारे पिताजी विश्वामित्र है और माता मेनका है। तो मारो जन्म होयो उन टाइम माता पिता मने जंगल में छोड़ एन उठूं निकल गया और एक शकुंत नाम रो पक्षी है जो को उन मारी रक्षा करी। एन अठिने घूमता घूमता कण्व ऋषि है जो को उठ आ गया। तो उन पक्षी कनु है जो को मारे पिताजी कण्व ऋषि है जो को मने ले आया। तो शकुंत नाव रे पक्षी रे रक्षा करण रे कारण ही मारो नाम है जो को शकुंतला राखियो। और उन बाद में कण्व ऋषि मने अठ लेन आया और वो मारो है जो को पालन पोषण करियो। तो हे राजा जो पालन पोषण करे वही उनो माता पिता होया करे। इन वास्ते मारा माता पिता है जो को कण्व ऋषि है। तो उन समय राजा दुष्यंत शकुंतला ने कहे कि शकुंतला तू एक राजपूत क्षत्रिय बेटी है। तो मैं आप रे माते मोहित हो गया हूँ और मैं आप है जो को ब्याह करना चाहूँ। अगर आप बुरो नहीं मानो तो मारो वो प्रस्ताव आप स्वीकार करो। तो मन ही मन शकुंतला भी राजा दुष्यंत प्रेम करन लागी और वह देखन बोली ए राजा अगर आप मारे हाथे ब्याह करना चाहो हो तो मैं भी आपरे हाथे जो ब्याह करने लिए तैयार हूँ। तो शकुंतला और राजा दुष्यंत आपस में ब्याह कर लेवे और 5-10 दिन 15 दिन महीनों भर है जो को राजा दुष्यंत उठे रहे। और एक दिन राजा दुष्यंत शकुंतला ने कहे कि शकुंतला अब मने पाचो है जो को हस्तिनापुर जानो पड़ी कई दिन हो गया। तो मने राजकाज पाचो संभालना पड़ी। इन वास्ते पाचो मैं आज हस्तिनापुर जाऊं और आपने मैं मारे साथे नहीं ले जा सकूं। क्यों कि ऋषि कण्व अटे है नहीं और मैं आपने लेन जाऊं तो कण्व ऋषि आपने कट कट ढूंढी। इन वास्ते आप अटे ही रहो और जिन दिन ऋषि कण्व पाचा आ जाओ तीर्थ यात्रा करन उन दिन आप मने जो को संदेशो करजो और मैं आऊँ एन आपने अठू लेन जाओ। तो शकुंतला देखन बोली कि हे पतिदेव ए राजा आप तो पाचा जाता रहे हो एन मारे पिताजी ऋषि कण्व अब कितना दिन आई तो मैं आप रे बिना एकली नहीं रह सकूं। इन वास्ते आप मने कोई आप री हैनानी देन जाओ। तो राजा दुष्यंत आप रे हाथ रो मूंदड़ो है जो को शकुंतला ने देवे कि भाई ओ मूंदड़ो है जो को आप राखो एन मैं जाऊं। अब राजा मूंदड़ो दे शकुंतला ने एन उठूं पाचा है जो को हस्तिनापुर आ जावे। राजा हस्तिनापुर आ जावे और अठिनों समाज होगूं 2-4 दिनों दरवासा ऋषि कठी घूमने आस्ते गियोड़ावे एन उनी वन में उनी जंगल में घूमता घूमता आवे। एन विचार करियो कि आज कण्व ऋषि रे आश्रम हालो और ऋषि कण्व है जो को अतई करो ज्ञान चर्चा री बातें करो और आज है जो को कण्व ऋषि खने रहो यो कर। एन दरवासा ऋषि है जो को कण्व ऋषि रे आश्रम में आगे आ एन हेलो करियो ऋषि जी और ऋषि जी एक हेलो 2 होला 3 हेला करिया। तो शकुंतला है जो को राजा दुष्यंत रे प्रेम में मतलब कि व्याकुल होयड़ी एन प्रेम दीवानी होयड़ी और वह राजा दुष्यंत रे बारे में ही है जो को मन ही मन बातें होचे और मन ही मन बातों करे। 3 हेला करिया और तीजी हेले में है जो को
उन्हें ज्ञान हुयो एन वा उठन बारे आई। उन समय दुर्वासा ऋषि है जो को शकुंतला ने श्राप देवे कि थू जिन आदमी रो मतलब कि इतो मन में होचे इतो ध्यान करे वो आदमी आज हूँ थने भूल जावेला और वो आदमी थने याद ही नहीं करेला। जिन आदमी ने थू इतो प्रेम करे है वो आदमी थने आज रे बाद में याद भी नहीं करेला। इतो कहनो होयो एन शकुंतला रे है जो को ऋषि रे पगों में पड़नो होयो। एन पगों में पड़ और केवे हे ऋषि जी मैं छोटी बच्ची हूँ और मारूँ गलती होगी और आप मने माफ़ी दराओ इतो बड़ो श्राप मती देव। पगों में पड़े उन टाइम दुर्वासा ऋषि के कि भाई जो श्राप मुंडे मुँह निकल गयो है वो निकल गयो पण एक बात है कि अगर वो थने कोई सेनानी दी है तो वो सेनानी देख एन पाची थने याद कर ले। सेनानी दे ही तो थने याद कर ले कि वास्तव में भाई हाँ थू है। और जिते तक उन हम हैनानी नहीं जाए जिते तक थू उन पाची याद नहीं आवे। हैनानी देखते ही वो थन ओळख ले कि हाँ वास्तव में थू है। इतो के दुर्वासा ऋषि है जो कोठू निकल गया। अठिनू 2-4-10 दिन होया है और कण्व ऋषि भी तीर्थ यात्रा कर और पाचा उठे आश्रम आई गया। कण्व ऋषि आश्रम आया तो आगे शकुंतला ने है जो को मांग हांग भरियोड़ी देख एन कण्व ऋषि देख न बोलिया हे बेटा मैं है जो थने है मतलब कि कंवरी अवस्था में आटे छोड़न गयो आश्रम में निगड़ आस्ती में और तू है जो को ब्याह कर लियो बेटा। मैं है जो एड़ी मतलब कि थने नहीं जानियो। कण्व ऋषि के बेटा मैं थने बहुत अच्छी वेदों री शास्त्रों री शिक्षा दी है। थारो पालन पोषण मैं बहुत अच्छी तरह हूँ करियो हूँ। मारे हिसाब हूँ कोई तरह री चूक नहीं राखी और एड़ी कहीं चूक रही जो तू मारी अनुमति आज्ञा रे बिना है जो को तू शादी कर ली। उन समय शकुंतला हाथ जोड़न के पिताजी मैं आप रे हर आदेश रो पालन करियो। आप मने हर चीज री शिक्षा दी वेदों री शास्त्रों री सब चीज री शिक्षा दीनी तो वह सब चीज है जो को मारे मायने है। मैं कोई तरह गलत काम नहीं करियो। और हस्तिनापुर राजा दुष्यंत एक समय घूमता घूमता अटा आ गया और वे राजा मारे माते मोहित हो गया और शादी रो प्रस्ताव राख्यो तो मैं भी राजा माते मोहित होगी और मैं दोनों शादी कर ली। राजा दुष्यंत रो नाम कण्व ऋषि हुण एन बहुत ही प्रसन्न होया कि ओहो हस्तिनापुर राजा दुष्यंत और वो मारी बच्ची हाथे ब्याह करियो थी इणु बड़ो मारो कहीं सौभाग्य हो सके। और वो ऋषि कण्व बहुत खुश हुए और आप शिष्य ने कहे कि शिष्यों ये चलो आप यूँ करो अब आ कन्या शादी शुदा होगी है तो आप रे ससुराल में ही अच्छी लागे इन वास्ते आप जाओ और इन कन्या ने हस्तिनापुर राजा दुष्यंत ने सौंपन आ जाओ। तो उठूँ शकुंतला छेलोर हाथे है जो को रवान हुए और हमें हस्तिनापुर जावे। रास्ते में बहते बहते प्यास लागी तो एक कोई सरवर नाडीर माते रुकिया है पानी पीण वास्ते। तो अब वो मूंदड़ो है जो को आप है जो को हाथे ले लियो एन ओंगली में घाल दियो। तो मिनक रे हाथ और स्त्री रे हाथ में फर्क होया करे तो वो मूंदड़ो थोड़ो ढीलो हो और ज्यां ही शकुंतला पानी पीवन लागी दोबो भरन और उन समय है जो को हाथ रे झटके वो मूंदड़ो है जो को उन सरवर तालाब में गिर गयो। ज्यों ही सरवर में पड़ियो एन अठिनू है जो को मच्छी उन मूंदड़े ने गिट गई और वे उठू है जो को आगे रवाना हो गया। अब हस्तिनापुर जा एन वे शिष्य राजा दुष्यंत ने कहो कि हे राजा दुष्यंत आ कण्व ऋषि री बेटी शकुंतला है
जिन्हें आप है जो को ब्याह कर एन उठे छोड़ नाया। और अब मारा गुरुजी कण्व ऋषि है जो को पाचा तीर्थ यात्रा करना आ गया। और आपने है जो को इन कन्या ने सौंपणो कियो, इन वास्ते में इन कन्या ने लेन आया हूँ और आपरी स्त्री है और आप इन्हें स्वीकार करो। अब दरबासा ऋषि रे श्राप हूँ राजा दुष्यंत उन शकुंतला रे हाथे जो भी वार्तालाप हुई, ब्याह शादी हुई, जो भी प्रेम बात हुई, वो सब कुछ भूल गयो। और राजा दुष्यंत देखने बोलियो कि कुण कण्व ऋषि कुण शकुंतला हेन किनी शकुंतला, भाई मैं कोई शकुंतला ने जाणू कोनी एन मन कोई शकुंतला लेणो देणो कोई नहीं। अरे राजा आप है जो को इन शकुंतला हाथे ब्याह करना आया हो, आज आप कहो कि मैं इन शकुंतला जाणू कोनी। तो अनेक प्रकारों वो इसी समझावे और शकुंतला भी कहे हे राजा आप मारे हाथे ब्याह करना आया हो एन यो भूलो। अब इन्हीं प्रकारों उन शकुंतला हाथे अपमान होयो। उन टाइम शकुंतला री माता मेनका आकाश मार्गू है जो को उठे आवे और जोरदार आंधी तूफान आवे, बिजली चमकन लागे और घनघोर घटा चावे है। उन समय उन घनघोर घटा बिजली और मैंने मेनका शकुंतला ने उठा एन कश्यप ऋषि रे आश्रम में छोड़ एन उठूँ। कश्यप ऋषि ने कहे कि ऋषि जी हमारी कन्या है और आज हूँ इन्हीं देखभाल है जो को आपने करनी, इति कैन उठूँ आगे रवानो जावे। अब कई बात बने कि अटिनू कोई मछुआरा मछियों पकड़ने वास्ते जावे एन उन मच्छी ने पकड़ ला हैन राजा रे उठे राज दरबार में देवे। अब उठे है जो को वे उन मच्छी ने काटे तो मूंदड़ो निकले, तो वो मूंदड़ो ले जा एन राजा ने देवे कि भाई इन्हीं प्रकार एक मच्छी काटी एन उन मच्छी मुँह है जो मूंदड़ो निकलियो है। वो मूंदड़ो है जो को राजा ने ले जान देवे तो राजा उन मूंदड़े ने देख एन शकुंतला री याद आवे कि ओहो ओ मूंदड़ो तो मारो है और मैं उन्हें शकुंतला ने दियो हो और मारो उन टाइम है जो को ब्याह होयो हो, मैं उन टाइम शिकार गयो पूरो लाडली वातावरण पूरो वृतांत राजा ने है जो को दुष्यंत ने पूरो याद आई गयो। अब राजा आपरा हाली मुस्ती घोड़ा नौकर चाकर ले एन आप नौकरों सहित है जो को जंगल में अटी उटी ढूंढने वास्ते जावे। सब जगह ढूंढ लेवे पण शकुंतला रो कठी कोई पतो पड़े कोई नहीं। आखिर थक हार एन पाचा आ जावे, शकुंतला मिले नहीं। कई दिनों रे बाद में अठिनु कहीं हुए कि देवताओं रे और दानवों रे आपस में युद्ध हुए, लड़ाई हुए। उन टाइम देवताओं रा राजा इंद्र राजा दुष्यंत खने समाचार भेजे कि राजा दुष्यंत देवताओं रे और दानवों रे युद्ध हो रही है और उमें है जो को आप री सहायता बहुत जरूरी है और आप अटे आओ एन मारो सहयोग करो। तो उन समय राजा दुष्यंत आप री सेना ले एन देवराज इंद्र री मतलब की मदद में जावे और उठे युद्ध में विजय प्राप्त कर और इंद्री नगरी अमरावती हूँ पाचो है जो काम उठूँ रवान होवे। पाचा हस्तिनापुर जावे एन हस्तिनापुर जाता रस्ते में है जो को कश्यप ऋषि रो आश्रम देखे। कश्यप ऋषि रो आश्रम देखे उनटे मन में विचार करियो कि कश्यप ऋषि रो आश्रम है तो आपे हालो ऋषि जी रा दर्शन भी कर ले एन थोड़ी थकान भी दूर कर ले। कश्यप ऋषि रे आश्रम उठ जावे तो उठे एक सुशील सुंदर एक बच्चो है जो को एक नव हाथे शेर रे हाथे मतलब बच्चो खेले। तो वो बच्चो किनो राजा दुष्यंत रो
और शकुंतला रे पेट रो। शकुंतला राजा काश्यप ने है जो को कहवे कि ऋषि जी मैं कोई काम में जाऊँ हूँ और मारो बच्चो है जो को आप अटकने खेल रही है और इन्हें हाथ रे एक कालो धागो बांधियोड़ो है। तो आप ध्यान राखजो। वैसे भी मतलब इन धागे रो ने में कि कोई मतलब कि इन हाथे घात करी एने इन्हें उठावनो चाही तो जो ही इन्हें हाथ लगाई तो ओ कालो धागो है जो को सर्प रे रूप में है जो को मतलब कि प्रकट हो एन उन आदमी ने डस ले। कोई गलत भावना राखी विने और सही भावना में कोई इन्हें खिलाई लाड लड़ाई तो उन्हें कहीं नहीं बिगड़े। पण कोई इन्हें घात कर विचार कर इन्हें हाथ लगाई तो और डोरो मतलब कि टूट और सर्प रो रूप धारण कर उन्हें डस ले। इतो कहन हुआ है जो को कोई आप रे काम जाओ प्री एन अठिनऊ है जो को राजा दुष्यंत रो आणो हुयो है एन वो बच्चो उन शेर रे हाथे खेल रियो है। अब राजा दुष्यंत मन में विचार करियो रे ओ बच्चो एन इन सिंह रे हाथे खेल रियो है ओ इतो सूरवीर राजा है जो कौन बच्चे माते मोई तो या अब है जो को जा और घोड़ो उठे बौंद एने ज्यों ही उन बच्चे रे खानी जावे और बच्चे ने ज्यों ही उठावन लागे एने एक वा उनी सहेली होया करे शकुंतलारी वह कहे अरे राजा नहीं 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 अगर बच्चे रे हाथ लगाए दियो तो ओ मतलब कालो धागो है टूट और सर्प बन एन आपने खत्म कर दई। इतो कहना हुए उन पहली है जो को राजा उन बच्चे ने गोदी में उठाए लेवे एन वो धागो टूट जावे उन कहीं नहीं हुए क्योंकि वो तुम और ही बच्चो हो। एन राजा उन्हें लाड दुलार करियो है और अटिनु काश्यप ऋषि भी आए जावे। काश्यप ऋषि ने पूछे कि ऋषि ओ बच्चो इतो सुशील सुंदर और सूरवीर कोई राजबीज लागे ओ किनो बच्चो है। तो काश्यप ऋषि कहे कि भाई ओ बच्चो शकुंतला रो है शकुंतला रो नाम होण हैन राजा रे मतलब वीरे उलट जावे और राजा शकुंतला मिलन वास्ते बहुत आतुर हुए हैन पूछे कि हे ऋषि जी वह शकुंतला कटे है तो कि राजा साहब आप 10 मिनट है जो को अडी को जीते शकुंतला है जो को हमारा आए जाए। अब अटिनो है जो को शकुंतला आवे है और शकुंतलारी और राजारी आपस में मीट मिली और दोनों आपस में मिलिया है और बहुत ही प्रसन्न होया है। तो उन शकुंतला रे जो गर्भ वो बच्चो होयो उनो नाम है जो को भरत राखियो और भरत बहुत ही आज्ञाकारी और बहुत ही प्रतापी शासक होयो क्योंकि मोरे पिताजी दुष्यंत भी बहुत पराक्रमी और धर्मार्थी और निडर और एक कुशल राजा होया। इन वास्ते मोरा बेटा भी राजा भरत बहुत कुशल ज्ञानी प्रवीण और बहुत पराक्रमी राजा होया। तो आही आपरे सामने राजा दुष्यंत और शकुंतला री प्रेम कहानी। आप हमारे चैनल ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब करजो और घंटी वाला बटन भी दबाइजो ताकि आगे आने वाले टाइम में इन चैनल में कोई तरह रो प्रोग्राम में लाइव करूं भजन कथा बात जागरण सत्संग तो आपने सुनने वास्ते मौको मिलेला। तो इन वास्ते आप चैनल ने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करजो और घंटी वाला बटन भी दबाइजो।